बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर ये आपका है 3, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। हाँ जी, 31 डेरिवेटिव ऑफ दिस। ये देखिए, इसका डेरिवेटिव हल करके एक आंसर बता दिया है कि वो ये है। इसका डेरिवेटिव हल करके बता दिया कि उसका आंसर ये है। तो फिर इसका इंटीग्रल पूछा जा रहा है। अब देखिए, इतने हिस्से का जब इंटीग्रल लेंगे तो आपको रिज़ल्ट ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, इनके यही आपकी थिंकिंग यहाँ डेवलप करवाई जा रही है। फ़लाँ जिस चीज़ का डेरिवेटिव लिया ये आंसर बना। अब इस पर जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो आंसर ये सर्कल वाला आ जाएगा। इट मीन्स x/1 + 2x, ये आ गया आंसर। अब इसमें आपने लगानी है लिमिट्स 1 से लेकर 4 तक। ये बाहर वाला 2 अपनी जगह यहाँ लगा हुआ होगा। इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास ये सलूशन आ जाएगा। यानी कि ऐसे हालात में आपने इंटीग्रेशन करने नहीं बैठना, बल्कि वो बनी बनाई इंटीग्रेशन आपको हेल्प कर रही होगी। हाँ जी, इस वक्त e⁻² सेकेंड x tan x, ये e की पावर से रिलेटेड कितने ही ज़्यादा क्वेश्चन गुजर चुके हैं। ये मैं वापस जा रहा हूँ। ये देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ था, क्वेश्चन नंबर 9, e⁻ sin x। ये पावर का जब डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो e की पावर ही इसका आंसर लिख देना है। सो ये देखें तो e⁻² सेकेंड x, आंसर क्या, पावर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2 सेकेंड x tan x। तो 2 यहाँ नहीं है, ये 2 इस तरह से हम खुद अटैच करेंगे और ये 1/2 बाहर बैलेंस करेंगे। अब इतने हिस्से का आंसर आपका क्या आएगा, ये जो भी e की पावर मौजूद है, ये इतना आंसर हो गया। ये बाहर वाला 1/2 ये है। तो इस तरह की अब थिंकिंग ज़रा अच्छे तरीके से एडजस्टेबल होनी चाहिए। पावर का डेरिवेटिव जब साथ मौजूद हो तो e की पावर ही उसका सलूशन होगा। हाँ, अगर वो पावर में डेरिवेटिव में कोई कमी है तो वो आप उसको पूरी कर देंगे फॉर जस्टिफिकेशन, फॉर एडजस्टमेंट। जी लीजिए 33, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन वेरी सिंपली हमने वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं। जब दोनों तरफ, एक तरफ आपका x वेरिएबल आ गया, एक तरफ आपका y वेरिएबल आ गया, उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना होता है। सो लेफ़्ट साइड पे ये y बन गया। अब ये आपका साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फार्मूला है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x² का रूट। जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे। यानी कि ये इस सेंस में है, जब डेरिवेटिव आप साइन इनवर्स x का लेंगे वो आता है 1/1 - x² का रूट। अब इस वाले का ये इंटीग्रल है, ये देख लें, तो वो आंसर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। सो दैट्स इट। जी लीजिए, e⁻x ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये देखिए, ये मैं पिछले इसलिए साथ साथ दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा होता जाएगा। लेक्चर 1 में क्या था, e⁻x sin x + cos x, और ये फार्मूला समझाया था। e की पावर जो भी होगा, आगे इस पावर का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए। यहाँ जो भी फंक्शन आता है उसका आगे एक डेरिवेटिव है। अगर ऐसी सेंस मौजूद हो तो e की पावर को एज इट इज़ लिखना है, इस हिस्से में से ये फंक्शन लिखना है। इसकी एक एग्जांपल ये रही, e⁻x sin x + cos x। साइन का डेरिवेटिव ये मौजूद है तो ये हो गया आपका फंक्शन, ये आंसर आ चुका। अब ज़रा यही एप्लीकेशन यहाँ देखें, e⁻x 1/x। अब देखिए, जब 1/x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1 - x की -2 या -1/x का स्क्वायर। सिर्फ ये दिखावा है जो आप चेक कर सकते हैं कि यानी कि जब इस वाले का डेरिवेटिव लिया तो क्या बना, ये साथ मौजूद है। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए,
ई की पावर एज इट इज़, इस हिस्से में से फंक्शन, इस हिस्से में से फंक्शन कौन सा है, ये 1/x। चलिए जी मूव फॉरवर्ड। ई की पावर, ये जो माइनस का ऑप्शन है वो आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ कितनी दफ़ा डिस्कस हो चुकी हैं। लॉग ऑफ m की पावर n होता है n log ऑफ m। ये पावर आपकी यहाँ आ सकती है या यहाँ मौजूद हो तो आगे जा सकती है। तो ये पावर ऊपर थी -1, वो आपकी उठा के इस जगह शिफ्ट कर दी है मज़ीद पावर में। अब ये ई और लॉग कट गया, बाकी रह गया आपका x की पावर -1 विच इज़ 1/x। तो इंटीग्रेशन आपकी इसकी रह गई जो वंस अगेन log x ही होती है। सो दैट्स इट। प्लस c आपके पास ये इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो ऐड होता जा रहा है वो आ रहा है साथ। हाँ जी, e की पावर -1/x²। कितनी दफ़ा ये अब बात हो चुकी है, ये अभी इसी पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 32 गुजरा है। यानी कि ई की पावर, ये लें, ई की पावर है -1/x का स्क्वायर। तो साथ क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में ऐसे 1/x³। सिर्फ आपको यूं दिखाया जा रहा है कि ज़रा पावर का डेरिवेटिव ले तो क्या बनेगा। पावर आपके पास ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, नीचे से ऊपर शिफ्ट करके ऐसे बनी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, -2x की -3 जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बनाएगी 2/x³। ये होना चाहिए इस पावर का डेरिवेटिव साथ। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब 1/x³ तो है, ये देखिए 2 साथ खुद लगाया, ये बाहर बैलेंस किया। अब जब इतना काम कर लिया तो फिर ये ई की पावर ही सॉल्यूशन है। तो ये देखें तो ये ई की पावर सॉल्यूशन है, ये बाहर जो 1/2 था ये वाला वो उसके साथ लगा दिया। मेरा ख्याल है अब ई की पावर वाले क्वेश्चन जितने इकट्ठे करके डील कर दिए हैं तो शायद अब इशू नहीं होना चाहिए। बेस्ट वे से अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए। हाँ जी, उसके बाद इनके ये देखें ना, वही चौथी पांचवीं दफ़ा स्टेटमेंट एडजस्ट करके दिखा दी है। चलिए जी, फिर भी अभी आगे आते जाएंगे। 37f(x) दिया हुआ है, x चेंजेस फ्राम दिस टू दिस d ऑफ f। तो यहाँ से जब आप d ऑफ f बनाएंगे इस जगह से डिफरेंशियल ऑफ f, तो क्या बनेगा, इधर से 2x dx, इधर भी डी लगाया इधर भी डी लगाया, ठीक हो गया, इधर 2x dx। अब x की कीमत है आपके पास ये 2, जो dx है वो आप इस तरह बनाएंगे 2.01 - 2 दैट इज़ 0.01। dx मीन्स चेंज इन x। तो x चेंजेस फ्राम दिस टू दिस, तो चेंज कितनी आई, ये 0.01। अब आप x की जगह लगाएंगे 2, dx की जगह लगाएंगे 0.01। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, ये अब कैलकुलेशन का जितना भी वे आपके सामने गुजर रहा है सिंपल वो अब आप कंट्रोल करते जाएंगे स्लो एंड स्टडी। हाँ जी, उसके बाद ये 38 क्वेश्चन है। 38 वेरी सिंपली जो आपको पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में जो स्टैंडर्ड फार्मूले दिखाए, देखें ना, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव ये है। और अगर सीकेंट स्क्वायर के साथ यहाँ कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, एज इट इज़ tan ऑफ दिस। ये जो एंगल का डेरिवेटिव है वो इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो वो रहा आपके पास ए ऑप्शन। हाँ जी, फर्दर आगे बढ़िए। ई की पावर λx प्लस म्यू एग्जाम्पल दी हुई है। कितनी दफ़ा अब ये बात हो चुकी है ई की पावर λx। तो पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है, पावर का डेरिवेटिव बनता है लैम्डा। हाँ जी, क्या किया जाएगा, λx प्लस म्यू, पावर का डेरिवेटिव लैम्डा वो इधर लगाया और इधर उसको बैलेंस किया।
अब पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ई की पावर उसका सलूशन है, वही ई की पावर जो शुरू में दी हुई है। ये बाहर वाला 1/λ जो बैलेंस किया गया है वो अपनी जगह। हाँ जी, ई की पावर ए log ऑफ एक्स, ये जस्ट 2 मिनट पहले ये देखिए जहाँ माइनस का 1 है तो वो ऊपर शिफ्ट किया ना, अब क्या किया जाएगा, 1 की जगह ए है तो यहाँ पर ई की पावर log ऑफ एक्स की पावर ए हो गया। ठीक है, ये ए आपका इस जगह शिफ्ट हो गया। अब ई और log कट गए, बाकी क्या रह गया, एक्स की पावर ए। अब आपने इसका इंटीग्रल लेना है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर ए प्लस 1 ओवर ए प्लस 1। नोट करें, ये फार्मूला का सेंस नोट किया करें हमेशा। वेरिएबल जब बेस में हो, पावर कांस्टेंट हो, तो फार्मूला क्या चलता है, एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो ये बेस में वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, विच इज़ a, तो क्या होना चाहिए, एक्स की a प्लस 1 ओवर a प्लस 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41, ये x की पावर माइनस का 3/2, इसको आप ऊपर यूं लिखेंगे क्योंकि जो रूट है वो आपने लिखा इस तरह से 1/2 मिलके वो नीचे 3/2 हो गया, उसको हमने ऊपर शिफ्ट करके -3/2 लिखा। अब यहाँ से पावर फार्मूला जो यूज़ किया जाता है, इस पावर में आपने एक ऐड करना है और वही वैल्यू आपने नीचे लिखनी है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव द रिजल्ट, ई की पावर log 42। बेस्ट क्वेश्चन, ये ई और log ऐसे ही कट गए, बाकी क्या रह गया, x प्लस एक्स का स्केयर, ये रह गया क्वेश्चन असल में। तो अब उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की 2/2, इसकी x की 3/3। इनके काम तो वो जो विद इन सेकंड्स है, अगर सेंस बन जाए तो, अगर सेंसलेस हैं फिर ज़ाहिर है कुछ भी नहीं बनता। वो अब डिपेंड करता है कि आप याद कितनी चीज़ें रख के चल रहे हैं। चलिए जी, ई की 2x, इसकी जस्ट आप पार्टीशन कर देंगे ऐसे, ई की 2x के नीचे भी ई की x आ गया और ई की x ओवर ई की x आ गया। जब आपने पार्टीशन की तो कैंसिल होके ये रह गया ई की x, वो रह गया 1। अब इंटीग्रेशन इसकी है, तो ई की x इस 1 का सिंपल x, ठीक हो गया। हाँ जी, a माइनस 2x, ए वाला एज इट इज़ पावर फार्मूला। पावर फार्मूला की जस्टिफिकेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन नंबर 44 की मैं अब डिस्कशन करने लगा हूँ। a माइनस 2x की पावर है 3/2, यानी कि वेरी सिंपल। अब कितनी दफ़ा बात हो चुकी है, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ये 0, ये -2 नहीं है, ये खुद लगाया साथ, तो ये बाहर बैलेंस किया। अब जो बाहर बैलेंस हुआ है वो तो एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। इस पर अब पावर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पावर फार्मूला क्या है, इसकी पावर में आप एक ऐड करेंगे, वही नंबर आपका नीचे भी आएगा और अल्टीमेटली ये a माइनस 2x की पावर, ये हो गया 5/2, तो नीचे भी 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल होके आपको रिमेनिंग ये रिज़ल्ट मिल रहा है उसी सेंस में। बहरहाल ये छोटी छोटी कैलकुलेशनें, पावर में एक ऐड किया, सॉल्यूशन किया, ये अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे का इशू है। चलिए जी, काट, ये जो एंगल है आपके पास, एज पर रूटीन एंगल का डेरिवेटिव बनता है, जो एंगल का, जैसे ई की पावर के डेरिवेटिव को नहीं डील करते आए, अब एंगल है ये, जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा 1/2√x, ये 7 होना चाहिए। तो 7 कितना है, डिनोमिनेटर में x का रूट तो है, ये 2 खुद लगाया, नीचे ये बैलेंस किया। जब बैलेंस किया तो अब इस पर जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो लिख दें। तो काट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ये वाला, वो होता है log ऑफ sin x। अगर याद ना हो तो ये मैं फिर बता देता हूँ, इसको लिखें cos x ओवर sin x, ठीक है, ये याद रखने के लिए। sin x की पावर ऊपर आके हो गई -1, पावर फार्मूले से बाहर तो निकल नहीं रहे। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 7 है लेकिन पावर -1 है, अगर याद हो तो
जब पावर -1 होती है तो फिर जी जो पावर के अंदर वैल्यू है उसका log लिखना होता है। ये हो गया आपका आंसर log ऑफ sin x। ये cot x की इंटीग्रेशन याद करने का आपको फार्मूला समझाया। ठीक हो गया। इस तरह से आप आइंदा याद रखेंगे log ऑफ sin x। अब वो जो एंगल है, अगर एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो स्टैंडर्ड फार्मूला log ऑफ sin x ही लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला लिख दिया है log ऑफ sin, वो जो एंगल है वही लिखना है, x का रूट। ये बाहर वाला 2 कहाँ से आया? वो ये वाला जो बैलेंस करते हुए अप्लाई किया। चलिए जी उसके आगे 46 हस्बे मामूल यही काम। ये देखिए log ऑफ 2x की पावर हो गया -3, नीचे से ऊपर शिफ्ट किया और ये 1/x साथ आ गया। हाँ जी, अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव देखना है आपने। तो पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, ये मैं क्लियर कट करके लिख देता हूँ। ये है पावर के अंदर सेटअप, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x इंटू इसका डेरिवेटिव 2। ये कट चुका तो आपको ये मिला, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ये मिला। तो ये देखें तो साथ मौजूद ही है। जब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ हो तो क्या करना है, इस पावर में 1 ऐड करना है, वही आपने डिवाइड कर देना है। जब वही ऐड किया और वही डिवाइड किया तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। ये देखिए गलती नहीं करनी, ये बच्चे इस पे फंस जाएंगे। जब इस पावर में एक ऐड करेंगे ना, इस तरह log ऑफ 2x की पावर में जब एक ऐड करेंगे ऐसे, वो -2 हो जाना है, तो नीचे भी -2 हो जाना है। ठीक है, ये जो नीचे वाला -2 है वो ये नज़र आ रहा है, ये -2 नीचे आके +2 हो जाना है। सिंप्लीफिकेशन करके अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चीज़ों का। नहीं पता चला तो ये लें, मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखें log ऑफ 2x की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1, तो log ऑफ 2x की पावर -2 ओवर -2 1 ओवर। अब कितनी देर तक ये छोटी छोटी कैलकुलेशनें आपके साथ चलती रहेंगी। बहरहाल डू दीज कैलकुलेशंस, इनको समझने की कोशिश करें जितनी कर सकें। तो यहाँ तक अब इस लेक्चर को क्लोज़ किया जा रहा है ड्यू टू द एक्स्ट्रा टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। अभी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।